हेलो एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो क्रिकेट इनसाइड विद ऋतिक। और एसआरएच वर्सेस केकेआर, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि भाई इस ग्राउंड पे बहुत रन बनेंगे। मुझे पूरी बात बोलनी चाहिए थी कि एक ही टीम बनाएगी इस पर रन। केकेआर ने कोशिश भी नहीं करी कि टोटल के पास पहुंच जाए। टॉस जीता उन्होंने, भाई फील्डिंग प्रेफर करी, यही मेरे को बहुत ख़राब डिसीजन लगा कि आपने खुली बैटिंग करा दी इनको। और ये माने ही जाते हैं कि यार विदाउट प्रेशर खेलेंगे, ना स्कोर बोर्ड पर कोई टारगेट नहीं देंगे, अपना आके मारेंगे। और दोनों ने बहुत मारा, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड ने। भाई पावर प्ले में इनके 85 रन थे। तो जिस तरीके की इन्होंने बैटिंग स्टार्ट करी थी, ये वही अपने पुराने फॉर्म में आ रहे थे कि भाई 250 करेंगे, 260 करेंगे। हल्का सा कमबैक केकेआर ने करा, 111 पे इनका एक विकेट था, वहाँ 2-3 विकेटें जल्दी गिरी, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा। तो वहाँ वो हल्का सा कमबैक आया, जिस वजह से टोटल 230-225 के आसपास रहा। फिर भी अब उन दोनों ने इतनी बढ़िया बैटिंग करी थी, 3-4 विकेटें जल्दी गिरने के बावजूद भी ये टीम 230 करती है। तो देखना होगा भाई, अगर ये बढ़िया खेल रहे होते 10 ओवर तक वो दोनों ही खेलते तो ये टोटल कहाँ जाता। और एक जो समझदारी की बैटिंग मुझे लगा उन चारों विकेट जल्दी गिरने के बाद, जो हेनरी क्लासन ने बैटिंग करी है ना, जिस तरीके का वो प्लेयर है, वो भी जाना जाता है कि भाई आएगा मारेगा, 175-170 का उसका स्ट्राइक रेट होगा। पर आज उसने जैसे बैटिंग करी है संभल के, कि भाई उसने थोड़ा अपना टाइम लिया, अच्छी पार्टनरशिप लगाई नीतीश कुमार रेड्डी के साथ। भाई उसको भी बहुत बैक करा गया है एसआरएच से, उसको इंडियन टीम में भी खिलाया जाता है, T20s भी वो खेल रहा है, टेस्ट भी वो खेल रहा है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन ऑलराउंडर इस सीजन में परफॉर्म करना, क्योंकि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अभी हम एक ही खिलाते हैं और वो बहुत बढ़िया कर रहा है, हार्दिक पांड्या। पर फिर भी रैंक्स में भाई चाहे उतना तगड़ा नहीं, पर हाँ एक सपोर्टिंग रोल देने वाला प्लेयर होना चाहिए। और 3-4 साल से आप जितना भी देखो, नीतीश कुमार रेड्डी 2024 से जब से टीम में आया, 26 में आया, बहुत ज़्यादा उसको बैक करा जाता है और बहुत ज़्यादा उसके टैलेंट को माना जाता है एज एन ऑलराउंडर, चाहे बैटर हो चाहे बॉलर हो। तो वो उसको डिलीवर करके देना पड़ेगा। आज उसने काफ़ी अच्छा करा, चाहे आप बैटिंग ले लें चाहे बॉलिंग ले लें। तो उसके लिए मेरे को बढ़िया लगा कि भाई हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और टीम को मैचेस जिताए। और फिर बात करें भाई केकेआर की बॉलिंग की, भाई वैभव अरोड़ा 4 ओवर 47 रन 2 विकेट। ब्लेसिंग मुजरबानी ने वो कमबैक कराया, उसने अपने 40 रन में कम से कम 4 विकेट ली, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। वैभव अरोड़ा की अगर वो 2 बॉल में जो 2 विकेट आई थी उसको हटा दें तो भाई इसकी भी पिटाई लगी है बढ़िया। और एक जो चीज़ बहुत लोग बोल भी रहे हैं और ये फिगर आउट भी हो गई है कि भाई नए बॉल से इन स्विंग के अलावा आप क्या कर सकते हो। आप 4 ओवर शुरू में तो डाल नहीं दोगे, आप फिर मिडल ओवर में या डेथ में कैसे बॉलिंग करते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। स्टार्टिंग में जब ये रैंक्स में आया था तब उनके पास पुरानी बॉल वाले बॉलर थे, उनके पास हर्षित राणा उस टाइम था, मिचेल स्टार्क तब केकेआर में था जब वो टाइटल जीते थे। तो ये चीज़ अब वैभव अरोड़ा को फिगर आउट करनी पड़ेगी कि मुझे शुरू में ही 3 डालने और फिर एक बीच में देखना है, या 2 शुरू में डाल के फिर अपने बचे हुए 2 ओवर या मिडल ओवर्स में डेथ में यूज़ करने। तो वो एक मेरे हिसाब से एज अ बॉलर उसे देखना होगा। ब्लेसिंग मुजरबानी ने जैसे मैंने बोला बहुत अच्छा करा। सुनील नारायण को उन्होंने ओवर दिया पावर प्ले में, जो मुझे बहुत सही डिसीजन लगा, और उसने वहाँ 2-3 रन दिए भी, कि मुझे लगा कि यार नेक्स्ट ओवर अगर कोई अच्छा बॉलर डालता है तो यहाँ से विकेटें आ जाएंगे। पर भाई वरुण चक्रवर्ती, मैं वर्ल्ड कप से बोल रहा हूँ कि भाई मैं जिम्बाब्वे वाले मैच से कि ये 35 रन 36 रन दे के 1 विकेट, भाई ये बेकार परफॉर्मेंस है। और उसके बाद से जो पिटाई लग रही है ना, हर बंदा आके मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। मैं सुनील नारायण के कंपैरिजन में बताता हूँ, जब उसने अपना ओवर करा ट्रेविस हेड को, अभिषेक शर्मा को उसने विकेटों में बॉल डाला कि वहां से स्पिन होके बाहर निकले, बॉडी में बॉल रखा। भाई वरुण चक्रवर्ती आया, राउंड द विकेट गया, बिल्कुल बना बना के बॉलें दी यार अभिषेक शर्मा को। उसने मिड विकेट मारा, उसने सामने मारा, उसने कट पे मारा, मतलब जितने भी फील्डर खड़े थे ना सबके पास पास बॉल गई है। वरुण चक्रवर्ती ने ऐसे बॉलिंग करी है। और अनुकूल रॉय, सुनील नारायण भाई धीरे डाल रहे हैं। आप जैसे ही आपको एक आधा चौका लगता है आप 10 किलोमीटर पेस बढ़ा देते हो। 110 111 की बॉल डालने क्या फायदा, तैयार रहेगा बंदा, हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से जब तू दे ही उसको बना बना के रहा है भाई बिल्कुल। तो ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या उसका माइंडसेट है। 6-7 मैच लगातार हो गए पिटते हुए, पर मेरे कोई इंप्रूवमेंट दिख नहीं रही है उसमें। उसके बाद इनकी रैंक्स में कार्तिक त्यागी है, भाई उसने काफ़ी तगड़ी बॉलिंग करी अगर देखा जाए, जैसा उसका लेंथ है, जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहा था, पेस है, वो कंट्रोल उसको लाना होगा। उसने ट्रेविस हेड को आउट करा 145 148 के आसपास वो डाल रहा था शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पे, पर उसको कंट्रोल करना पड़ेगा वो पेस। कि अगर बैट्समैन ने वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया उसके अगेंस्ट, जैसे वो नोकिया के अगेंस्ट करते हैं, स्टार के अगेंस्ट आईपीएल में कभी कभी होता है, तो वो उसको वहाँ फिगर आउट करना पड़ेगा कि बस वो पेस ही नहीं रहना है। उमरान मलिक एक एग्जाम्पल है, तो वो उसको देखना होगा कि भाई मुझे वेरिएशंस कैसे यूज़ करनी है और लाइन एंड लेंथ कैसे चेंज करनी है। वरना उसने कोशिश बहुत करी विकेटें लेने की, एक आधा कैच भी छूटा, एक आधा उसकी बॉल पे वो यॉर्कर पे भी बीट हुआ क्लासन। तो अच्छा बॉल मुझे उसको डालते हुए लगा। और उसके बाद बात करें केकेआर की बैटिंग की, भाई फिन एलन, अजिंक्य राणे हम देख रहे हैं 2-3 साल से T20s में बहुत अच्छा कर रहा है। आज भी मुझे लगा था कि यार शायद एज अ कैप्टन बड़ा टोटल ले जाएगा।
फिनाइनल ने 25 रन मारे एक ओवर में, उसके बाद वो आउट हुआ। पर अगर आप केकेआर की बैटिंग 6 ओवर में देखेंगे तो भाई इनके भी 74 रन थे। ये कोई गेम से बहुत पीछे नहीं हो गए थे स्टार्टिंग से। पर जिस तरीके की बैटिंग अंकुरिश रघुवंशी कर रहा था, उसके बाद जो भाई रनआउट का सिलसिला चला है, चाहे कैमरन ग्रीन हो चाहे रिंकू सिंह हो, के भाई ये एक एक रन लेने के लिए इतना रिस्क लिया जा रहा है कि वो टैप करके सिंगल के लिए इतना रन रिस्क लिया जा रहा है कि आपकी 2-3 विकेटें आउट हो गई रन आउट में। और आप बहुत ज़्यादा गेम से पीछे नहीं थे, अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था अंकुरिश रघुवंशी। वहाँ से गेम थोड़ी पार्टनरशिप बनानी थी, जैसे क्लासन ने और रेड्डी ने बनाई थी। वहाँ आप एक एक रन के लिए इतना रिस्क ले रहे हो कि आप आउट होते चले गए। तो ये मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि यार इतना मिस कैलकुलेशन, चाहे अंकुरिश रघुवंशी हो, चाहे रिंकू सिंह हो, चाहे कैमरन ग्रीन हो, कि वो एक्सपीरियंस यूज़ ही नहीं कर रहे जितना भी टाइम से आप खेल रहे हो कि भाई लंबा जाना है, टोटल बहुत दूर है। आप 65 रन से हारे हो ये मैच। आपकी बॉलिंग बहुत भी ज़्यादा अच्छा कर लेती, उनको 200 पे रोक लेती, तब भी ये मैच हारा हुआ था आपका, जिस तरीके की आपने बैटिंग करी है, और वो भी अपने घर में। एक डिसीजन के भाई आपने उनको टॉस जीत के पहले बॉलिंग पे करके उनको खुला खिला दिया, उन्होंने 225 226 आप पे कर दिए। उसके बाद आपने कोशिश भी नहीं करी उस टारगेट के पास जाने की, भाई 180 190 200 तक तो जाए। 20-22 रन से मैच हारते, बहुत ज़्यादा कोशिश करके भी। अब 65 रन से ये मैच हार गए, और सिर्फ किस लिए, ना किसी ने भी कोई बड़ा शॉट मारते हुए आउट हुआ, ना कोई बाउंड्री पे कैच आउट हुआ, रन आउट हो रहे हो आप एक एक रन के लिए। तो ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। बैटिंग आपके पास डेथ है उतनी कि भाई आपका 8 नंबर पे सुनील नारायण आ रहा है, जो ओपनिंग पे करके 100 भी मार चुका है आपकी टीम से। पर वो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना कि भाई लंबा जाना है, एक पार्टनरशिप बनानी है। उनकी उनकी टीम के भी 2-3 विकेटें जल्दी गिरी, तब भी वो गए 225 226 तक। आपकी भी गिरी जल्दी, आपने फिर उसके बाद पूरा किया यार अब तो मैच जीतेंगे नहीं, अब तो कोई कोशिश ही नहीं करेगा पार्टनरशिप बनाने की। तो वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि भाई इतना ज़्यादा कैलकुलेशन में से आप कैसे हो सकता है। एसआरएच की बॉलिंग की बात करें तो भाई हर्ष दुबे को स्टार्टिंग में उन्होंने ओवर दिया, उसने विकेट लिया। जयदेव उनाडकट ने भाई लेटर पार्ट ऑफ द गेम में बॉलिंग डाली ईशान मलिंगा के साथ, उसने अच्छी बॉलिंग करी। भाई जो स्टार्टिंग में ये पेन को खिला रहे हैं ना, अगर उसकी जगह यहाँ पे कमेंट्स आ जाता है और इसी तरीके की बॉलिंग चलती रहती है, चाहे आप स्पिन को ले लें चाहे आप फास्ट बॉलिंग को ले लें, तो भाई थोड़ा एसआरएच के पास चांस है कि ये बेटर कर सकते हैं। बैटिंग में इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके पास सारे पावर हिटर हैं। एक इन्होंने अभी भी लियम लिविंगस्टन बाहर बिठा रखा है, अनिकेत वर्मा इस टीम में है, तो बैटिंग में इनके पास चांस है। बस बॉलिंग को इनको फिगर आउट करना है कि भाई कैसे हमें बॉलर्स को यूज़ करना है। जयदेव उनाडकट का जितना एक्सपीरियंस है, या हर्षल पटेल का जितना एक्सपीरियंस है, या स्पिनर जो भी आपके पास है, तो उस हिसाब से कैसे चलाती है टीम, वो बहुत मैटर करेगा। क्योंकि जितनी भी टीम्स आएंगी भाई वो इनकी बॉलिंग को ही टारगेट करेंगी। इनकी बॉलिंग वीक है इनकी बॉलिंग वीक। आज जिन्होंने बहुत अच्छा करा है, तो ये एक बार देखना होगा कि भाई बॉलिंग ये कैसे चलाते हैं। बैटिंग आपको बैक कर देगी अपने दिन पे। वो अगर आप कभी कहीं 230 225 खा भी लेते हो, तो बैटिंग में आपकी वो दम है कि वो बैटिंग वहाँ से बना देगी। तो ये एसआरएच को देखना होगा। बढ़िया इन्होंने गेम जीता मेरे हिसाब से। बैटिंग ही इनकी अभी भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिस वजह से ये लोग इतने टारगेट तक पहुंचे 2-3 विकेटें जल्दी गिरने के बाद भी। तो भाई ये था मेरा एनालिसिस। आज पंजाब का और सीएसके का मैच है। भाई एमएस धोनी की काफ़ी वीडियोज़ आ गई हैं प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि जिस तरीके का क्रिकेट चेन्नई ने खेला है, -4 में रन रेट है उनका, तो ये देखना होगा कि भाई शायद एमएस खेलेगा, क्या टीम में चेंजेस होंगे और किस तरीके का पिच बनाया जाएगा चेन्नई में। वहाँ पे रेड सॉइल विकेट भी होता है, वहाँ पे स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है। वहाँ पे एक फ्लैट ट्रैक भी बन सकता है, जहाँ पे भाई 200 210 बन सकते हैं आराम से। तो देखना होगा भाई सीएसके कैसा खेलती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं सीएसके और पंजाब के मैच के बाद। जय हिंद।